हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का विषय है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और किस प्रकार से इस्लाम धर्म से जो क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी आज के इस वीडियो में हम लोग एंड में सॉल्व करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं हज़रत मोहम्मद साहब हैं। हज़रत मोहम्मद साहब जी का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब में हुआ था, जो कि मक्का में एक स्थान है। और ये जो मोहम्मद साहब हैं, ये कुरैशी कबीले के थे। हज़रत मोहम्मद साहब जी के पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब का जो विवाह हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या किया, एक खदीजा नाम की जो विधवा महिला थी उसके साथ विवाह किया और उसको आश्रय दिया। मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी जिनका नाम था फातिमा और इनके दामाद का नाम क्या था, अली हुसैन था। आगे इनके बारे में और भी जानेंगे। और हज़रत मोहम्मद साहब को जब उनकी आयु 40 वर्ष की थी, मात्र 40 वर्ष की आयु में इन्होंने 610 ईस्वी में मक्का के पास, हीरा नामक एक गुफा था मक्का के पास, इन्हें यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद जो है ये क्या कहलाए, पैगंबर कहलाए। अब इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, इसके विषय में भी आप लोग शायद जानते ही होंगे। तो इनका पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान है इस्लाम धर्म का। और 24 दिसंबर 622 ईस्वी को जो हज़रत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की, मक्का से मदीना की यात्रा हज़रत मोहम्मद साहब ने कब की थी, 24 दिसंबर 622 ईस्वी में। और जिसके बाद जो है हिजरी संवत, जो इस्लाम धर्म के अंदर हिजरी संवत का प्रारंभ भी इसके बाद से ही हो गया। और मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी, मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी और जिन्हें मदीना में दफनाया गया था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है इस्लाम धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। एक भाग क्या हुआ, सुन्नी कहलाया, और दूसरा शिया इसमें विभक्त हो गया। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब की जो शिक्षाओं में जो विश्वास रखते हैं, उन शिक्षाओं में विश्वास रखने वालों को क्या कहा जाता है, सुन्नी मुसलमान कहा जाता है इनको। और हज़रत मोहम्मद साहब के जो दामाद अली हुसैन हैं, अली हुसैन के जो अनुयायी हैं, उनको क्या कहा जाता है, शिया कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब की जो जीवनी लिखी है, ये जीवनी लिखने का श्रेय जाता है इब्न इसाक नामक एक व्यक्ति को जाता है, जिन्होंने मोहम्मद साहब की जो जीवनी है इसको लिखा है। मोहम्मद साहब का जो जन्म पर जो पर्व मनाया जाता है इस्लाम धर्म के अंतर्गत, उसका नाम है ईद मिलाद उल नबी के नाम से मनाया जाता है। मुसलमान प्रत्येक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं। और हिजरी संवत में जो वर्ष लगभग कितना टाइम का होता है, 354 दिनों का होता है, और जिसके 12 महीने होते हैं। और 12 महीनों के अंतर्गत क्या होता है, जो पहला महीना होता है, जो फर्स्ट मंथ होता है इनका, पहले महीने में मुहर्रम मनाया जाता है। इनका जो फर्स्ट मंथ होता है ये क्या होता है, मुहर्रम का पाक महीना होता है। और जो दूसरा मंथ होता है वो किस नाम से ये लोग जानते हैं, इसको सफ़र नाम से। और जो नवा महीना होता है, जो कि बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, ये होता है इनका रमज़ान का महीना होता है। और भारत में जो मदीना होता है, भारत की हमारी अगर मैप की बात की जाए तो भारत से मदीना पश्चिम की तरफ होता है, पश्चिम की दिशा की ओर होता है। इसी कारण से जो है पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके जो है ये लोग नमाज पढ़ते हैं। और मक्का की दिशा को क्या कहते हैं, मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है
इस्लाम धर्म के अंतर्गत। और इस्लाम धर्म के जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनके उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता है? खलीफा नाम से संबोधित किया जाता है। अब इस्लाम धर्म के जो प्रथम खलीफा हुए वो हुए अबू बकर इसके प्रथम खलीफा हुए, और जिनका जो समय था इनका ये था 632 से 634 ईस्वी तक रहा। जो दूसरे मोहम्मद साहब के जो इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा थे वो कौन थे? हज़रत उमर थे। हज़रत उमर को जो दूसरा खलीफा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इनका जो समय था ये समय था 570 ईस्वी के बाद। जो क्या हुआ, जो खलीफा का पद था वो जो है क्या हुआ, समाप्त हो गया, और जो है 570 ईस्वी के बाद खलीफा का पद अब्बासी वंश के अधीन हो गया। इसी कारण से जो है ये जो है पद जो है समाप्त कर दिया गया एक प्रकार से। उसके बाद क्या हुआ, सर्वप्रथम जब इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था भारत में, तो उस समय अरबों ने जब सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध को जीत लिया था, उसके बाद ही जो है इस्लाम का हमारे मतलब भारत में आगमन हुआ। और लगभग 712 ईस्वी में जो है अरबों का यहाँ पे सिंध पे आक्रमण किया अरबों ने, और जो है सिंध को जीत लिया था। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो है सबसे पहले भारत में इसी भाग में जो है क्या हुआ, इस्लाम धर्म का जो है प्रवेश हुआ, और एक महत्वपूर्ण धर्म के रूप में जो है ये लोग जो है हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश होने लगे। अब इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, और आप लोगों को कितने क्वेश्चंस याद हो पाए हैं इस वीडियो को देखते और सुनते हुए उसे भी देख लीजिए। तो इस्लाम धर्म किसे कहते हैं? इस्लाम धर्म कहते हैं हज़रत मोहम्मद साहब के ने जिस धर्म की स्थापना की, जिस धर्म को स्टैब्लिश किया, उसे ही क्या कहते हैं? इस्लाम धर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस्लाम धर्म किस भाषा का शब्द है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड भी है। तो इस्लाम जो है अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम का अर्थ क्या होता है? इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह को समर्पण। जो अल्लाह के प्रति समर्पण की भावना होती है वही क्या है? इस्लाम होता है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था, जो वर्तमान में क्या है? सऊदी अरब है। अब हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। हज़रत मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था? तो हज़रत मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब के पास अल्लाह का संदेश किस प्रकार आता था? तो एक व्यक्ति था, एक फरिश्ता जिसे कहा गया है इस्लाम धर्म के अंतर्गत जिब्राइल के द्वारा ही, उस फरिश्ते के द्वारा ही हज़रत मोहम्मद साहब के पास ही संदेश आते थे। मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी? मोहम्मद साहब की जीवनी इब्न इशाक नामक एक व्यक्ति ने लिखी थी। मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद साहब जी के जन्म पर ईद मिलाद उल नबी नामक पर्व मनाया जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हज़रत मोहम्मद साहब का मकबरा मदीना शहर में स्थित है। तो कुरान में किनके उपदेशों का संग्रह है? तो कुरान में हज़रत मोहम्मद साहब जी के जो उपदेश थे और वचन थे उसी का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो कौन थे? दो भागों में विभक्त हो गए थे, एक था शिया और दूसरा सुन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री का क्या नाम था? हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री थी एकमात्र, उनका नाम क्या था? फातिमा था। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस गुफा में हुई थी? तो हीरा नामक एक गुफा था, वहाँ पे ही हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 610 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हिजारत किसे कहते हैं? हिजारत मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से जो मदीना की यात्रा की गई थी उसी जो समय होता है उसी को क्या कहा जाता है? हिजारत कहा जाता है।
मोहम्मद साहब की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जानते हैं? हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद मोहम्मद साहब ने स्वयं को किस नाम से घोषणा की, स्वयं को किस नाम से संबोधित करवाया? तो इन्हें किस नाम से जाना गया? उसके बाद पैगंबर। पैगंबर मतलब क्या होता है? ईश्वर का दूत, अल्लाह का दूत, वो पैगंबर कहलाता है। इस नाम से ये संबोधित हुए। और मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद साहब के पवित्र वाक्य किस पुस्तक में संग्रहित किए गए हैं? तो मोहम्मद साहब के जो पवित्र वाक्य हदीस नामक एक पुस्तक में संग्रहित किए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप अगर इस्लाम धर्म से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर के कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी विषय के साथ। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।